हेलो नमस्कार। मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं, कैसी तैयारी चल रही है? आपको मालूम ही होगा अभी सीजीएल स्टार्ट हो रहा है। उम्मीद करते हैं आपने बेहतर तैयारी की होगी। जो लोग अगले साल पेपर देंगे उनके लिए हम यहाँ पे डेली वीडियो डाल ही रहे हैं, तो चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि मैं क्रैश कोर्स पढ़ा रहा हूँ। आपने देखा ही था, 80 घंटे का मैंने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, जिसमें लगभग 60 घंटे में खत्म कर चुका हूँ, 20 या 65 घंटे खत्म कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक भी नहीं देखा है और आप 3 दिन में पूरा देख के खत्म कर सकते हो, तो 4 दिन में खत्म कर सकते हो, तो अभी भी मौका है, आप देख लो और वो जरूर पढ़ो। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मैंने कराया है। अभी कुछ स्पेशल क्लासेस और भी बचे हैं जिसमें मैं मिक्स कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा। अगर आप वो भी ना देख पाए तो वो मिक्स प्रैक्टिस देख सकते हैं स्पेशल क्लासेस की। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे सारी स्पेशल क्लासेस जो भी हुई हैं क्रैश कोर्स की। बहुत अच्छा मैंने पढ़ा है उसमें, बहुत दिमाग लगा के। इसके अलावा मैं कहूँगा कि अभी हम एलजेब्रा और ट्रगो डाल रहे हैं इसमें, ठीक है। एलजेब्रा अभी हम बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे, दो दो वीडियो सुबह शाम करके। ये रिकॉर्डेड बैच है, आपको पता होगा 2.0 बैच हमने स्टार्ट करने के लिए बोला था, उससे पहले हमने रिकॉर्डेड बैच के लिए बोला था। तो रिकॉर्डेड बैच वाला प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं। इसके बाद ए टू जेड क्वांट 2.0 भी हम फ्री के बाद लेकर आएंगे। अभी तो लेकिन मेंस हमें पढ़ाना होगा, तो मेंस का भी मैं फ्री बैच लॉन्च करूंगा। मतलब जितने भी बैचेज आएंगे फ्री, आपकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टीयर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी चल रही है अनअकैडमी पे, 2 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में, जिसका डिस्कशन भी हो रहा है। उसमें भी हमने कोशिश की कि सारे सवाल जो अभी रिसेंटली आए हैं वो एक एक बार करा दिए जाएं। डिस्कशन के साथ चल रही है, तो वो टेस्ट सीरीज भी आप देख सकते हैं। टेस्ट ना दे पाए एटलीस्ट डिस्कशन में आ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी इतना ही रखते हैं और बाकी पढ़ते रहिए। ये क्रैश कोर्स जिन्होंने भी देखा है उनको बहुत फायदा पहुंचा होगा, जिन्होंने नहीं देखा है वो अभी भी देख सकते हैं। और मैं पेपर के बीच में भी स्पेशल क्लासेस लेता रहूंगा, जिस जिस तरीके के सवाल आते रहेंगे, आए हैं अभी रिसेंटली, वो सब हम डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? क्या हाल है भाई पहलवान? बढ़िया। कल जो हमने बात की थी, एक बार फिर से मैं उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को अभी भी डाउट है और उन्हें क्लियर नहीं हो पा रही है कि कब जीरो करना है। पहली बात तो जीरो करने जैसा कोई सीन नहीं है कि जीरो ही करना है। जीरो करने की वजह तो ये है कि जीरो कैलकुलेशन को आसान बना देता है। किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करो, वो संख्या जीरो हो जाती है कि नहीं? किसी में जीरो जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी में से जीरो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो एक भी रख सकते हैं। तो आप एक तो ये अपने दिमाग से निकाल दो, अरे जीरो क्यों कर रहे हैं? जीरो नहीं कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात। खाली जीरो ही नहीं कर रहे हम, कुछ भी कर सकते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि जैसे एक इक्वेशन है, कल इतनी अच्छे से ये बात समझाई कि x प्लस वाई बराबर 10 है, तो यहां से x और y का मान नहीं निकल सकता। यही तो कल मैंने बताया कि x प्लस वाई बराबर अगर 10 है तो यहां से x और y का मान नहीं निकल सकता। अगर आपको x और y का मान चाहिए तो आपको एक इक्वेशन और देनी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा x माइनस वाई या 2x माइनस वाई कितना है। ये बात हुई थी नहीं? आपको ये बताना पड़ेगा कि 2x माइनस वाई कितना है, तब हम निकाल पाएंगे कि भाई दोनों को जोड़ेंगे तो x कितना आ जाएगा, 5, और y भी कितना आ जाएगा, 5। बात समझ रहे? अब आप ये समझ लीजिए कि 5 और 5 के अलावा कोई भी और ऐसा मान नहीं हो सकता जिसपे ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो और ये भी सेटिस्फाई हो। सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई का मान। आपको हंसी आ रही है पढ़ाई के वक्त? बोलो थोड़ी फैशन कम करके पढ़ाई पे ध्यान दे लो। तुम ना चाहते हो भी बुलवाती हो। भाई ये लड़की नहीं पढ़ेगी सीरियसली। हाड़ी मतलब थक गया मैं, हाड़ी समझते हैं? तो यूपी में होता है हाड़ी खाना जाना, मतलब थक जाना किसी को बार बार एक बात कह के। एक्स प्लस वाई 10, तो मैंने बोला कि एक्स और वाई के मान सिर्फ 5 और 5 ही हैं, या कुछ और भी आ सकते थे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। मान लेते हैं हम इसको 8 मान लेते, तो एक्स कितना आ जाता, 6, और ये कितना आ जाता, वाई 4। ठीक है, तो 6 और 4 ही हैं जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, जबकि एक इक्वेशन को सेटिस्फाई बहुत सारे बिंदु कर सकते हैं। आप इस बात को पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी समझ सकते हैं। जैसे कि एक लाइन की इक्वेशन है और अब ये एक लाइन है, इस लाइन पे कितने बिंदु हो सकते हैं? इनफाइनाइट बिंदु हो सकते हैं। लेकिन अगर आप दो लाइन की बात कर रहे हो, अब इन दो लाइनों पे कितने बिंदु हो सकते हैं जो कॉमन है? तो सिर्फ एक ही बिंदु होगा, है कि नहीं? इसका मतलब है अगर एक कॉमन बिंदु चाहिए तो उसके लिए दो लाइनों का होना जरूरी है।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी आप इस बात को समझ सकते हैं। मैं जो गणित पढ़ा रहा हूँ वो एकदम सॉलिड है और उसके पीछे वजह है। कोई ये नहीं कि मैंने हवा में बोल दिया कि आपको जीरो कर देना है। जैसे कि लोग बोल भी रहे हैं, लोग इस चीज को कॉपी कर रहे हैं लेकिन समझा नहीं पा रहे कि क्यों जीरो कर रहे हैं। खाली जीरो ही नहीं करना। मैंने तो ये बोला कि भाई अगर हमारे पास 3 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, इसका मतलब एक वेरिएबल फ्री है, उसको हम कुछ भी मान सकते हैं। अगर हमारे पास एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल फ्री है, इसको हम कुछ भी मान लें। जैसे मैं वाई को कुछ भी मान सकता हूँ 2, लेकिन मुझे एक्स उसके हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि एक्स 8 होगा। आप जीरो ही क्यों समझ रहे हैं? अगर मैं वाई को जीरो मानता हूँ, जीरो तो मैं सिर्फ इसलिए मानता हूँ ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए तो एक्स कितना हो जाएगा? 10। आप समझ ही नहीं पा रहे इस बात को? आएगा, समझ आएगा, धीरे धीरे आएगा। जीरो नहीं कर रहे हम, जीरो तो हमारी कैलकुलेशन को आसान बना देगा इसीलिए हम कर रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं कि हम जीरो का रूल है कोई कि जीरो बनाने का, जीरो बनाने नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सी जगह ऐसी आएंगे जहाँ जीरो नहीं बनाएंगे। जैसे मैंने एक सवाल पूछा, पी क्यू आर बराबर 1 है, अब आप करिए जीरो। ऐसा थोड़ी कि हमने ये बोल दिया कि जीरो करना ही करना है। 1 प्लस, अभी मैं जो सवाल करा रहा हूँ ऐसे डायरेक्ट सवाल है जो पेपर में कई कई बार आ गए और आगे भी आते रहेंगे। ऑप्शन है। जैसे अब पी क्यू आर बराबर 1 है तो कितने वेरिएबल हैं आप बताइए जी? 2 वेरिएबल है। मतलब आपको वेरिएबल नहीं दिख रहे? छोटी दिखती है कि 2 बनानी है कि 3 है? वेरिएबल नहीं दिख रहे। पूरी क्लास में आज तुम टारगेटेड रहोगे क्योंकि तुम सुधरोगी नहीं। कहते कहते थक गए तुम्हें कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, कुछ नहीं रखा इन बातों में, कुछ नहीं रखा इन बातों में। खुर पे आ गए लोगों के हाथों में। और इक्वेशन कितनी दे रखी है? मत ही बताओ, रहने दो। एक इक्वेशन है पी क्यू आर बराबर 1 और ये तो एक्सप्रेशन है जिसका मान पूछा है। एक इक्वेशन से मैं तीनों वेरिएबल के मान नहीं निकाल सकता, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं आर को जीरो ले सकता हूँ? नहीं ले सकता, क्योंकि जीरो लेते ही ये 1 रह जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो जीरो कोई कंपल्सन नहीं है। मैं यही बता रहा हूँ आपको कि जीरो ऐसा नहीं कि हमें जीरो लेना ही लेना है। जैसे बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि जीरो कैसे करते हैं, जीरो क्यों करते हैं? अब पागल अजीब सा सवाल पूछते हैं, जीरो कैसे करते हैं? बाकी मास्टरों की तरह हैं क्या आप? जीरो कैसे? कोई जीरो रटने वाली चीज थोड़ी है। मैंने कितना क्लियर समझाया। और अभी मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी आपको बताया कि ये लाइन की इक्वेशन है। अगर एक लाइन है तो उस पर हजारों बिंदु हो सकते हैं, एक्स और वाई के हजारों मान हो सकते हैं। लेकिन अगर 2 लाइन है तो एक ही कॉमन बिंदु हो सकता है, एक्स और वाई का एक ही यूनिक मान हो सकता है। कितनी क्लियरिटी है कंसेप्ट में। फिर भी आप करेंगे जीरो कैसे करते हैं? जीरो करते ही नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं जीरो करते हैं। मैंने तो हेडिंग भी क्या लगाई थी? एक्सप्रेशन का मान कैसे निकालते हैं जब नंबर ऑफ इक्वेशंस कम हो जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं। तो हमने बोला कि जितने भी एक्स्ट्रा वेरिएबल होंगे उनको कैन बी पुट एनीथिंग। मैंने ये नहीं बोला जीरो। जीरो तो हम अपनी सहूलियत के लिए, सवाल को आसान बनाने के लिए कर रहे हैं। भाई साहब जिनकी टोपी पे बार कोड लगा हुआ है पेटीएम का, आपको आ रहा है समझ? टोपी पे बार कोड पेटीएम, स्कैन करो 10 रुपए भेजो। बहुत सही है यार। हम भी सोच रहे हैं यहाँ पे मैनेजमेंट में बार कोड वाली टोपी पहना देंगे। कोई बच्चे को पेटीएम करना, सीधे करा के लिए खत्म। तो आर को क्या मान लें फिर? क्या और सहूलियत रहती है? 1 और सहूलियत देता है। अगर जीरो नहीं मान पा रहे हैं तो क्या मानेंगे फिर? 1। तो हमने 1 ले लिया, आर को 1 ले लिया। अभी आपको पता है एक इक्वेशन है 2 वेरिएबल को ले सकते हैं, तो मैंने क्यू को भी 1 ले लिया। अगर मैं पी और क्यू और आर दोनों को 1 लेता हूं तो आप बताइए यहां से पी कितना आ जाएगा? 1। पी भी यहां से कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अगर पीवी 1 आ जाता है तो क्या होगा? 1/1+1+1। क्यू माइनस 1 का मतलब क्या होता है? कई बच्चों को क्यू माइनस 1 नहीं पता होगा, तो वो होता है 1/क्यू। 1/क्यू होगा। और क्यू कितना है? 1। ठीक है। +1/1+1+1, 1/1+1+1।
तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके? 1/3, 1/3, 1/3 को जोड़ेंगे। भाई साहब आपको आ रही है बात समझ? पहली क्लास है आज आप? कितने लोगों की पहली क्लास है? वेरी गुड। तो अभी आपको बात समझ आई मैंने क्या समझाया? मैंने बोला कि अगर नंबर ऑफ इक्वेशन कम है, नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा है, जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन एक थी पी क्यू आर बराबर 1 और वेरिएबल कितने थे? 3 थे। तो हमने कहा कि जितने भी एक्स्ट्रा वेरिएबल हैं, जैसे 2 एक्स्ट्रा थे, तो उन 2 को अपनी मर्जी से मैं कुछ भी मान सकता हूं। कई बार ऐसा भी होगा कि एक को मानकर ही बात बन जाएगी जीरो करने पे, बाकी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो भी मान लेंगे। जैसे आर को मैंने 1 माना तो सवाल मेरा नहीं हो रहा था, तो मैंने क्यू को भी 1 मान लिया, तो वहां से फिर पी क्या निकल के आया? देखिए सबको नहीं मान सकता। आपको लग रहा हो पी को ही 1 मान लो, मान नहीं रहे, वो तो निकल रहा है। अगर आप आर को 2 मानेंगे, क्यू को 2 मानेंगे, तो पी 1/4 आएगा। पी तो निकलेगा, क्योंकि एक वेरिएबल तो फिक्स है, एक का तो आना ही है अगर एक इक्वेशन है तो। बात की गहराई समझ रहे हैं भाई साहब? आ जाएगी, धीरे धीरे आएगी बात समझ। तो ये सवाल का उत्तर कितना आ गया? 1। इस सवाल में किसी को डाउट है तो हम आगे बढ़ेंगे। टिकटॉक आप बताओ, मजा आ गया? ये आपने लिखा सवाल? तो मैं से 1-2 सवाल लिख के अपने आप को हीरो क्यों बनते हो मुझे बताओ। अभी पढ़ा रहे हैं अलजेब्रा, तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल पूछ रहे हो क्योंकि ये किसी किताब में अलजेब्रा में दे रखा होगा। बीच बीच में मत छेड़ो, समझ रहे हो? जयमाला के टाइम पे फेरों की बात ना करो, या फिर फेरों के टाइम पे जयमाला की बात ना करो। तुम तो तैयारी नहीं हो रही थी जयमाला के लिए, अब फेरे क्यों ले रही हो? जाओ, मैं नहीं लेता। ऐसे ये सब मत करो, समझ गए? ये बातें तो आपको इतनी जल्दी समझ में आ जाती हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक और सवाल लिख रहा हूं मैं ऐसा ही, ठीक है? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। आपसे पूछ रहा है 1/1 प्लस एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर माइनस बी, 1/1 प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर माइनस सी, प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर सी प्लस एक्स की पावर माइनस ए बराबर क्या होगा? 0, 1, 2, 3। देखिए भाई, अब एक इक्वेशन दे रखी है एबीसी में, तो हम शुरुआत किससे करते हैं? हमने कहा था 0 से ही करते हैं। तो क्या सी को 0 मानने में कोई प्रॉब्लम है? इनफाइनाइट होने का कोई डर है? नहीं। तो मैं सी को 0 मान सकता हूं। मैंने सी को 0 मान लिया। आपको पता है 2 वेरिएबल को मान सकता हूं, मैंने बी को भी 0 मान लिया। तो यहां से ए बी क्या आ गया? 0 आ गया। मैंने बी और सी को 0 माना तो ए बी क्या आ गया? 0 आ गया। अगर बराबर में 1 होता तो ए कितना आ जाता? 1 आ जाता। अब आप बताइए, किसी की भी पावर जब 0 करते हैं, किसी की भी पावर 0 करते हैं तो क्या आता है? 1 आता है। ये आप याद रख लो कि किसी की भी पावर 0, एक्स की पावर 0 1 होता है। तो जब ये सब 1-1 होंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 + 1 + 1 + 1। और उत्तर क्या आ जाएगा? 1। ये उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़े सरकार? इस सवाल में भी डाउट है कोई तो बता दीजिए।
और सवाल पूछता हूँ ना, इस बार के मेंस में एक सवाल आया था, मैं दो पूछता हूँ। एक उनमें से आया कि x प्लस वाई बराबर 2z था। ये क्वेश्चन दे रखी थी, हमसे पूछ रहा था x अपॉन x माइनस जेड प्लस वाई अपॉन वाई माइनस जेड क्या होगा। एक और इसमें लिख लीजिए, z अपॉन एक्स माइनस जेड प्लस वाई अपॉन वाई माइनस जेड। तो ऊपर वाला सवाल इस बार के मेंस में आया। देखो भाई, अब एक इक्वेशन दे रखी है, कितनी इक्वेशन है, एक, और वेरिएबल कितने हमारे पास, तीन। तीन वेरिएबल है, यानी कि मैं दो को कुछ भी मान सकता हूं। तो अब पहले हम कोशिश करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि पहले हम कोशिश करते हैं जीरो की, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। समझ रहे हैं आप। और जीरो भी हम उस टर्म को रखना प्रेफर करते हैं जो ज्यादा टर्म में आई हो, जो हर टर्म में हो, उसको हम जीरो करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे अगर मैं देखूं तो जेड यहाँ हर टर्म में, पहली में भी है दूसरी में भी है, तो मैं जेड को जीरो करूंगा। आप देखिए कुछ भी मान सकते हैं, मैं आपको भी दिखाऊंगा अभी उत्तर निकाल के। जैसे आपने जेड को जीरो कर दिया, अगर आप जेड को जीरो करेंगे तो ये यहां से खत्म हो जाएगा, यहां से एक्स अपॉन एक्स कितना आ जाएगा, वन। यहां से हमें फायदा क्या होता है जीरो मानने से कई बार, और उस टर्म को जीरो करने से जो हर टर्म में आई हो, क्या फायदा होता है कि हमें बाकी वेरिएबल के बारे में कुछ सोचना नहीं पड़ता। नहीं तो आप सोचते रहो, जैसे अब बच्चा क्या करता है कि उसको पता है कि दो को मानने, तो वो सेटिस्फाई कराता है, एक्स और वाई को एक एक मान लिया, और जेड भी कितना हो गया, एक। तो जब वो यहाँ पे इसे रखेगा तो एक माइनस एक जीरो बन जाएगा, तब इनफाइनाइट आ जाएगा। तो एक एक तो रख नहीं सकते, तो फिर बदलना पड़ेगा आपको। क्या बदलना पड़ेगा, आप सोचोगे यार जेड को मैं रखता हूं दो, तो अगर आपने जेड को दो रखा तो ये कितना आ जाएगा, चार। अब वाई को रख लीजिए एक, तो एक्स कितना आ जाएगा, तीन। तो हमने जेड को दो रखा, एक्स तीन वाई एक, इसी को निकालने में हमें 15 सेकंड लग गए, जबकि इतने सेकंड से कम में तो हमारा आंसर आ गया था। तो अगर आप ये भी रखते हो तो तीन बटे तीन माइनस दो कितना होगा, एक, प्लस वाई कितना है, एक बटे वाई माइनस जेड कितना होगा, -1। तो ये तीन -1 कितना आ गया, दो। तो उत्तर तो इससे भी आएगा, लेकिन उतना मजा नहीं आएगा। बात ये, आप अगर कुछ और भी मानते हो तो उत्तर तो आएगा, लेकिन उतना मजा नहीं आएगा। हमने क्या किया कि उस वेरिएबल को, अब आप ये बात दिमाग में बिठा लो कि उस वेरिएबल को जो ज्यादातर टर्म में आया हो, हम उसको जीरो करते हैं कई बार, तो हमें बाकी के वेरिएबल के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता। जैसे ही मैंने जेड को जीरो किया तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि एक्स क्या होगा, एक्स से एक्स कट गया। मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि वाई क्या होगा, वाई से वाई कट गया। तो एक्स अपॉन एक्स कितना हो गया, एक, वाई अपॉन वाई कितना हो गया, एक, एक प्लस एक बराबर दो, दो उत्तर आ गया। हाँ, इनफाइनाइट नहीं बनेगा, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ जेड को जीरो करेंगे तो इनफाइनाइट बनने का केस ही नहीं बनता। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि कम से कम टर्म को जीरो करिए और उस टर्म को जीरो करिए जिससे सवाल का उत्तर डायरेक्ट मिले। तो ये आपको प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि जेड को जीरो करने से ही आंसर आ सकता है। अगर आप कुछ और भी मानते हैं, जैसे कि आपने वाई को एक माना तो एक्स टू जेड आ गया, ये भी एक तरीका है।
अगर आप y को एक माने, जीरो माने, y को जीरो कर सकते हैं ना यहाँ पे, तो x कितना आ जाएगा 2z। तो y को जीरो करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा और x 2z होगा, और 2z में से z घटेगा तो कितना आएगा z, और 2z को z से भाग करेंगे तो भी 2 उत्तर आएगा। तो ऐसा नहीं कि आपको z ही जीरो करना है, अगर आप चाहें तो y भी जीरो कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप क्या चीज जीरो करना चाहते हैं। आप x भी जीरो कर सकते हैं, x जीरो करेंगे तो y 2z आ जाएगा, तो भी उत्तर कितना आएगा 2 आएगा। बोलो भाई, नीचे वाले सवाल में 1 आ रहा है, बिल्कुल। आप चाहें तो z को जीरो कर लीजिए, अगर आप z को जीरो करते हैं तो ये चीज जीरो हो जाएगी और ये चीज 1, तो एक उत्तर आ जाएगा। अगर आप x को जीरो करते हैं, मान लेते हैं, तो y कितना आ जाएगा 2z, तो यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पे x को जीरो करने पे -1 बचेगा, तो 2 में से -1 जाएगा 1, तो भी आंसर क्या आएगा 1। बताओ भाई साहब, आप बताओ, समझ आ रही है बात या नहीं? किसी को डाउट है? देखिए, हमने कुछ नहीं बताया, हमने कहा कि अगर एक इक्वेशन दे रखी है तो वहां से सारे वेरिएबल के मान नहीं निकाले जा सकते। बात की गहराई को समझिए, नहीं निकाले जा सकते, तो फिर इसका मतलब है कि जितने भी एक्स्ट्रा वेरिएबल हैं उनको मैं अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकता हूं। तो हम कोशिश करते हैं कि उस वेरिएबल को माने जो हर टर्म में आया हो, और जीरो माने, क्योंकि जीरो हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाता है। अगर आप जेड को 1 मानेंगे तो आपको एक्स और वाई भी निकालने पड़ेंगे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप जेड को 1 मानते हैं तो उसमें टाइम बहुत जाएगा, और हमें टाइम बचाना है पेपर में, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सवाल करने हैं। आप इतने सुस्त क्यों बैठे हैं? बात आ रही है ना समझ आपको? वेरी गुड। आपको जी? हंसी क्यों? आप बिल्कुल वो हैं क्या एकदम? है? कब बड़ी होने का सोचा आपने? है? फैशन में तो आपने सबका रिकॉर्ड तोड़ रखा है। क्यों आस्था, गलत बोल रहा हूं मैं? डरते हो क्या तुम? किसी से नहीं डरते? अच्छा, आपको लग रहा है कि कल पहली बात मैंने झूठ बोली थी? अभी वेरीफाई करा देता हूँ। आपने मुझे मैसेज नहीं किया था इनके नाम का? हाँ, तो वो पूछी थी, तो आपने झूठ क्यों बोला कि मैंने झूठ बोला है? मैं झूठ बोलता हूँ कभी? आपने इसके नाम का मैसेज नहीं किया मुझे? अभी दिखाता हूँ, एक सेकंड में एक अगला सवाल दे दूं, अभी दिखाता हूँ। फिर यहाँ से आप चली जाना अभी के अभी, ठीक है? अभी दिखा रहा हूँ, या तो बोल दो कि किया था, नहीं तो मैं दिखाऊंगा फिर। ठीक है। नहीं, क्यों दिखा दूंगा ऐसे किसी और के नाम का? झूठ बोलता हूँ क्या मैं कभी? आप अजीब आदमी हो। मैंने अपने जीवन में आज तक झूठ नहीं बोला। सीरियसली मैं नहीं बोलता झूठ भाई, जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे झूठ बोलने की। मैं जो करता हूँ सही करता हूँ अपनी नजर में, तो झूठ बोलना क्यों? भले दुनिया की नजर में गलत हो।
क्या आंसर आ रहा है इस सवाल का? 1, 2। जैसे अब आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी इक्वेशन है, इक्वेशन कितनी है? एक, और वेरिएबल 3। कितनी बड़ी इक्वेशन है। अब लगता है आप यहां से एबीसी का मान निकाल देंगे? नहीं, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि हम सी को जीरो कर सकते हैं, एक वेरिएबल को। देख लेंगे बाकी क्या। कई बार ऐसा होगा कि आपको इक्वेशन से मान निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे आपने सी को जीरो किया, मान लेते हैं हमने यहाँ पे सी को जीरो किया, और जैसे ही मैंने सी को जीरो यहाँ पे रखा, तो मुझे ए और बी के मान निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी इक्वेशन से, और आंसर कितना आ गया? 2। ये उत्तर आ गया। आप अगर वेरीफाई करेंगे तो ऊपर भी वेरीफाई हो जाएगा। जैसे सी को जीरो करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 1। सी को जीरो करेंगे यहाँ कितना आएगा? 1। सी को जीरो करेंगे यहाँ कितना आएगा? -1। तो 1 से 1 कट जाएगा, 1 बराबर 1। इक्वेशन पहली वाली भी सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन जरूरत ही नहीं है चेक करने की है कि पहली वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। बेटे अदरप्पा आपको आ रहा है समझ? हाँ जी, तब भी आएगा बी और सी। कहां पे? आपने बी को भी जीरो कर दिया, तो 0/0 फॉर्म नहीं बन जाएगी? बी को जीरो करेंगे तो आप पागल हैं। कितनी बार समझाए कि अगर आपने बी को जीरो करा तो ये 0/0 आ जाएगी, तो जीरो एकम जीरो, एक और एक फिर भी तो दो ही आएगा। मानोगे ही नहीं, अपनी आदत से बाजी नहीं आओगे। जबकि मैं कल से पढ़ा रहा हूं कि 0/0 तो एक भी हो सकता है, 0/0 दो भी हो सकता है, और मैं अपने हिसाब से रखूंगा जो उत्तर आना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल करते हैं, ठीक है। कल हमने आखिरी में एक सवाल किया था, किसी बच्चे ने पूछा कि उसको समझ नहीं आया, तो हम वैसा ही एक और सवाल कर रहे हैं, आखिरी में पूछा हुआ ही, ठीक है। आपको एक सवाल लिखना है। अंडर रूट, ये इस बार के मेंस में आया सवाल, और कल वाला लास्ट वाला भी मेंस में आया था। 1 - Q² बराबर √3/2, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है √2p² प्लस 2q² प्लस 2pq। 2pq क्या होगा? 2√210, ये ऑप्शन है। थोड़ा जल्दी जल्दी करना है।
नहीं नहीं, इनका हम तो इनका वो एक्सेंट है बिहार वाला, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं, चलता है। देखो, कोई नहीं, पढ़ाई कर लो, लड़ो मत। ठीक है, वैसे भी कुछ लोग हैं जिनसे हम हमेशा हार मानते हैं, तो आप भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लड़ाई में कुछ नहीं रखा जी। जो लोग, कोई फायदा नहीं है। जो जैसा है वो बदलेगा नहीं। लोग बदलते नहीं है यहाँ पे, ये प्रॉब्लम है लोगों का नेचर। हम बदल लेंगे अपने आप को, हम तो सॉरी बोल के निपटा देते हैं मामला। पढ़ लो बेटा, कुछ नहीं रखा, ठीक है, लड़ाई वड़ाई में। किसी की बुराई मत किया करो ऐसे, ठीक है। देखो इधर, क्यू को हमने क्या किया, कितने वेरिएबल है हमारे पास, दो, और इक्वेशन कितनी है, एक। तो हमने क्यू को क्या किया, जीरो करते। तो 1 - p² कितना हो गया, 3/4। तो p² कितना आ गया, 1/4, यानी p कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब q जीरो है तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, खत्म। और ये दोनों सेम हो गए, ये कितना आएगा, √2, और p बाहर आ जाएगा, प्लस √2 और p, यानी कि ये आ गया 2√2 p। और p का मान कितना है भाई, 1/2। तो 2 से 2 कट गया, कितना उत्तर आ गया, √2। तो कठिन है क्या, नहीं। आगे बढ़े, एक और खूबसूरत सा सवाल। हाँ जी भाई साहब, बताइए, कोई डाउट है, डाउट, हाँ बताओ। 3/4 कैसे आया, आप कितने प्यारे हैं पता है आपको। ये अंडर रूट है, ये वाला, इसका स्क्वायर किया, हम बोले भी एक बार ये बात। 1 - p² स्क्वायर करेंगे तो √3 का 3 होगा और 2 का 4 होगा, तो 3/4 आ जाएगा। होल स्क्वायर, पूर्ण वर्ग करने पर दोनों पक्षों का, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का पूर्ण वर्ग करने पर, साइलेंट किलर, आपको आया समझ, वेरी गुड। मोटे वाले भाई साहब, आप बेकार में लोगों की लड़ाइयों में फंस रहे हैं। आप पिटे तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, ध्यान रखिएगा। नहीं तो कल से आप सर पे कढ़ाई या तवा बांध के आए। वही वही करना पड़ेगा। 1, 1/2, 2, 1/3। कितना आंसर आ रहा है, कितने इक्वेशन है, एक, और वेरिएबल कितने, ये भी मेंस में आया सवाल, 3। तो हम बाकी को क्या कर सकते हैं, कितनों को, 2 को कर सकते हैं। तो हमने 2 को जीरो कर लिया, किस किस को, पहले बस एक बार निगाह लगा लिया करिए कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, x2 x3 को जीरो करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने x3 को भी जीरो कर लिया, x2 को भी जीरो कर लिया, तो ये तो खत्म ही हो जाएगा जी, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। और ये 4 भाग लगेगा जीरो में, तो ये भी जीरो। तो यहां से क्या आ जाएगा, x+4 बराबर जीरो। तो x1 कितना आ जाएगा,
हमने देखा कि जब हमने x2 और x3 को जीरो किया तो x1 कितना आ गया, -4 आ गया। तो अगर x1 -4 है और यहाँ पे रख दें तो 1/2 - 4 कितना होगा, -2 +1/, तो ये वाला 1/2 इससे कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 1/, ये उत्तर आ जाएगा। नहीं, इस सवाल में किसी को डाउट है, एनीबडी एल्स? मिस्टर किंग, क्या नाम है आपका, राजा? तो कैसे कैसे लड़कों ने अपना नाम राजा रख लिया, मुझे तो ऐसे लगता है कि सही में कलयुग चल रहा है। तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई थी, तुम्हारे पास कहीं से 2000 एक्स्ट्रा आ गए थे, 3000, क्यों, मतलब पर्पज ऑफ द बीइंग राजा, कुछ तो वजह रही होगी, यूं ही कोई राजा नहीं होता। मतलब क्या फील आई थी कि राजा हुए तुम? अच्छा, घर वालों ने पूछा कि तुम राजा हो तो तुमने कहा हाँ ठीक है, तो अच्छा अच्छा, फिर नाम भी वही हो गया स्कूल में। लेकिन वो तो घर में तो बचपन में बोल देते हैं माँ को, भाई अपना राजकुमार होता ही है बेटा, वो राजा ही लिखवा दिए फिर। वो यही होता, पहले नाम में बड़ी दिक्कत होती थी। जितने भी छोटे लाल है ना, आपके चाचा, आपके पिताजी जितने भी हैं, जो आज बेचारे सीएल सिंह बन के काम चला रहे हैं, क्योंकि छोटे लाल अच्छा नहीं लगता तो सीएल सिंह हो गए। वो पता है ऐसे ही हो गए कि घर में 8-9 बच्चे थे, दादाजी नाम लिखाने गए, अब नाम उस वक्त याद आया नहीं, चलो सबसे छोटा है छोटे लाल कर दो। ऐसे हुआ है लोगों के साथ, सच्चाई बता रहा हूं ये, आप नहीं तो सोच लो, आप अपने पिताजी से पूछना कि नाम कैसे पड़ गया था, ऐसे ही पड़ जाता है। बताओ, ये भाई साहब कह रहे हैं आजकल नाम के कारण रिश्ते टूट रहे हैं, आपका टूट गया कैसे? आपका शुरू, फिर आपको कैसे पता चला किसका टूटा नाम के कारण? सुन रहे हैं, सारी खबरें तुम पे क्यों आती हैं? तुम यही वाला न्यूज़पेपर लेते हो क्या, रिश्तों का बंधन लेता होगा ये, जिसमें यही खबरें आती हैं, आज इसका रिश्ता टूटा, इस पे 2 शब्द सुनाए। कुछ मत नहीं रखा इन बातों में, मैं तुम्हें बता दूं, ठीक है? हाँ बताइए, सवाल आया किसी का? सर आप क्लास में बहुत अच्छे देखते हैं, पर मेरे मैसेज का रिप्लाई बहुत कड़वा दिया आपने। ऐसे आप बहुत अच्छे हो, ऐसा नहीं हो सकता, मैसेज आपने सही नहीं किया होगा। एक बच्चा पूछ रहा है हाउ टू बिकम एन एजुकेटर ऑन एन अकेडमी और यूट्यूब। आजकल पता है सच में इतना बुरा हाल हो गया यार एजुकेटरों की, तो मतलब करोड़ों की संख्या में आप यूट्यूब खोल दो तो इधर उधर की वीडियो में भी 2-4 वीडियो टीचिंग की दिख जाती है। कोई भी कुछ भी पढ़ा रहा भाई साहब, और बता ऐसे रहा इससे बड़ा दुनिया में एग्जाम क्रैकर कोई नहीं है, इसने तो पता नहीं कितने एग्जाम क्रैक कर रखे हैं। इतना बुरा हाल हो गया यूट्यूब पे, तो घुसते ही दिमाग की दही हो जाती है। बायोलॉजी पढ़ाने वाले लाखों टीचर, समझ ही नहीं पा रहा बच्चा किससे पढ़ो, पता नहीं क्या हो गया। शिक्षा के फील्ड में इतनी तरक्की हो सकती है भारत में, कभी सोचा नहीं था। सर राबड़ी देवी की बहन का नाम है पलेसिया देवी, पनिया देवी, रसगुल्लिया देवी। सीरियस है क्या ये?
सच्ची नाम है? तो रसगुल्ला इसलिए होगा, रसगुल्ला ज्यादा खाती होगी। अब रसगुल्ला तो रखेंगे नहीं क्योंकि जेंट्स हो गया, तो रसगुल्लिया कर दिया होगा। और ये पानिया देवी पान खाती होगी, अब पान तो जेंट्स है, लेडीज तो है नहीं, तो पानिया कर दिया। अरे पलेसिया नहीं समझ में आ रहा, कलेश करती होगी बहुत। जलेबिया एक का बताओ, सीरियसली बताओ। रबड़ी जलेबी, हाँ ये जलेबी लिखा है इन्होंने। इनके पापा को मिठाई का शौक नहीं रहा होगा, इनके पापा मिठाई की दुकान पे काम करते होंगे बेटा। शौक को कोई, ये बहुत अमीर नहीं थे पहले। भाई ऐसी सी चिट्ठी आ रही है, क्या बताऊं। थैंक यू सो मच सर, कल आपने मुझे जो सजेशन दिया उसके लिए, और मुझे अपनी बातें आपसे शेयर करने का आइडिया, बेस्ट आइडिया लगा। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई बट अब वो मान गई। अब सर आप दुआ कीजिए कि हम दोनों साथ रहे, हमेशा दुआएं हमारी आपका साथ बना रहे इन फ्यूचर। बिल्कुल नहीं, पार्टी की जरूरत नहीं है भाई, हम ये चाहते हैं बस कि आप अच्छा जिए जीवन में। हाँ। सर बीच वाले का क्या नाम रखा होगा फिर? छोटे लाल का नहीं, बीच वाले के बहुत नाम होते हैं, जैसे मजला, मजला कुमार। नाम कैसे भी हो सकता है, नाम तो गवार सिंह भी हो सकता है, मिस्टर जी सिंह। बहुत अलग अलग से नाम पता, लेकिन आप भी ये बात ध्यान रखना कि आपके बच्चे को बचपन में आप प्यार से तो कहते हो टोलू मोलू, वो बाद में टोलू मोलू बहुत दिक्कत करता है। बचपन में ही ऐसा एक सोफिस्टिकेटेड नाम अपने बच्चे को आप दीजिए जिससे उसको भी प्रसन्नता मिले। हाँ अच्छा लगे उसको भी, बड़ा होके लोग उसका नाम लें, क्योंकि कई बार नाम के भी बड़े फायदे हो जाते हैं। मैसेज करा अपना नाम लेके, नाम पे ही कोई मतलब, क्या तरीका ये? अच्छा हुआ नहीं लिखे आपने। एक सवाल लिखे, एक्स की क्यूब प्लस 3/x बराबर 4 ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, और 3x प्लस 1/x की क्यूब बराबर 4 ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। तो 4 ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ये पूछ रहा है। मैंने बुलाया नहीं, स्टूडेंट ने हमारे। देखिए अब आप मुझे एक बात बताइए, ओ भाई साहब सीडीएस वाले, कितने इक्वेशन है और वेरिएबल कितने? 3। सबसे ज्यादा बार कौन आया है? एक्स। तो एक्स को क्या करते हैं, 1 कर देते हैं, खत्म कहानी। एक्स को हमने कर दिया 1, किन के कहने पे? सीडीएस वाले भाई साहब के कहने पे। तो ये 4 आ गया, पिंकी 4 आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो यहां से ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बराबर कितना होगा? 1, और ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर कितना होगा? 1। ठीक है, तो जब आप जोड़ेंगे तो 2a की क्यूब कितना आ जाएगा? 2,
यानी कि ए बराबर आ जाएगा 1। ए अगर 1 है तो बी कितना हो जाएगा 0। बस यही आपसे पूछा है, आप निकाल देते हैं। 4 1 माइनस 0 बराबर 4 उत्तर है। डायरेक्ट मत करो तुम, समझे? बहुत डायरेक्ट कर रहे हो आजकल। हाँ, तो कभी भी ऐसे सवाल अगर आपके जीवन में आते हैं तो आप कर लेंगे पक्का। बहुत बढ़िया, अद्भुत। मिटा दूं इसको। अब आपको दिया हुआ है कि x बराबर a प्लस 1/a, y बराबर a माइनस 1/a, x की घात 4 प्लस y की घात 4 माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर, 0 1 4 16। अगर किसी भी ब्रांच से कोई बच्चा डाउट पूछना चाहता है तो एक बार इधरप्पा सबका म्यूट खोल के स्पीकर ऑन कर दो। कहीं से भी कोई बच्चा कुछ बोलना चाहता है, देहरादून से, आगरा से, अलीगढ़ से, पटना से। हाँ, बताओ कब? एफ कैट वाले पेपर में, सीडीएस में? मैं अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री बहुत अलग तरीके से पढ़ाता हूँ। जो बच्चे पुराने हैं ना, जो इधर उधर काफी जगह पढ़ चुके हैं, वो तो इस बात को पहली बार में ही समझ जाते हैं। नया बच्चा उतनी जल्दी नहीं समझ पाता। लेकिन जो कंसेप्ट है वो बहुत यूनिक और ऑसम कंसेप्ट है। मैंने अपनी जिंदगी दी है गणित को, ऐसे ही नहीं है, बहुत सारा जीवन दे दिया। तो हिम्मत नहीं बची ना कुछ देने को है, तो कुछ और चाहते हैं। देखिए आप एक बात बताइए, इक्वेशन कितनी दे रखी है, वेरिएबल कितने हैं? एक्स वाई और ए। तो किसी एक को कुछ मान लेना चाहिए, लेकिन ए को जीरो मान सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट बनेगा। तो फिर हमने कहा जब जीरो नहीं मान सकते तो क्या मानना चाहिए? 1। तो हमने ए को कितना मान लिया जी? 1। अगर ए 1 है तो एक्स कितना आ जाएगा? 2। और वाई कितना आ जाएगा? वाई जैसे जीरो आएगा ये खत्म हो जाएगा, और सिर्फ 2 की घात 4 कितना होगा? 16। यही उत्तर है। तो आप क्यों नहीं समझ पा रहे? मुझे समझ नहीं आ रही बात। अगर नहीं समझ पा रहे तो कब समझेंगे ये बताइए? कब इरादा है आपका समझने का? When will you grow up man? आपको आ रही है जी बात समझ? अच्छा लग रहा है? तो आपके बिहार शरीफ में भी वहां पे चलता था क्लास, तो वहां नहीं गई? आप गई थी? तो वहां से फिर यहाँ डायरेक्ट आ गए, थोड़ा दिल्ली देखना था। दिल्ली देखा हुआ है पहले? क्या कर रहे हैं दिल्ली से? पढ़ाई की है? कहाँ पे? गेट की तैयारी की थी मेडी जी की? मतलब बिहार के बच्चे भी बहुत आगे हैं, गेट वेट की तैयारी ये सब। तो फिर क्या गेट खुला कि नहीं ये बताइए? और कट ऑफ कितना गया? मतलब कट ऑफ क्लियर कर दिया? कट ऑफ क्लियर करने की गेट में बड़ी बात होती है। लेकिन अब गेट में भी कुछ उतना नहीं रहा। मेरे साथ के कई लड़के जिनकी गेट में 7 6 ऐसी 5 रैंक आई, कुछ नहीं कर पाए जीवन में। छोटी मोटी कंपनी चला रहे हैं। अब छोटी मोटी इन द सेंस की कंपनी चला रहे हैं, कह रहे ये बड़ी बात है, कुछ खास नहीं कर पा रहे। तो गेट भी कोई बहुत अच्छी चीज नहीं रही। अब कि आप इतनी मेहनत करो, मेडी जी में 2 4 लाख रुपए फीस दो, बहुत फीस है ना वहां तो। हाँ, हाँ ये बात भी है, बात भी सही है, बात भी सही है। हाँ हाँ वो तो है ही यार। जॉब में सैलरी बढ़ नहीं रही है, लोग बेचारे बड़े परेशान हैं। एक सवाल लिखिए बहुत खूबसूरत सा, इस सवाल को करके बताइए क्या उत्तर होगा। ए प्लस 1/b बराबर 1, बी प्लस 1/c बराबर 1, सी प्लस 1/a प्लस ए बी सी बराबर क्या होगा? -1 1 0 2।
बी फास्ट ग्रोइंग अप मैन। क्या आंसर आ रहा है, सारी बात छोड़िए। चलिए मैं बताता हूँ। कोई बात नहीं, दुखी होने वाली कोई बात नहीं है, हम बताते हैं। देखो भाई, अरे सुनो, जीरो तो मान ही नहीं सकते किसी को। आप अगर मान रहे हैं तो पागल है। जीरो क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि जीरो मानेंगे इनफाइनाइट हो जाएगा, 1/a भी है 1/c। तो फिर क्या ऐसा मानना चाहिए? मेरी बात, अरे ज्यादा दिमाग क्यों लगा रहे हो? जैसे अब आपको ये एक बनाना है, तो मान लेते हैं अगर आपने ये दो बनाया, तो दो में से कितना घटाऊं कि एक आ जाए, तो आप बोलेंगे -1। ऐसे सोचा करो थोड़ा सा, कि मैंने ये सोचा कि अगर मैं ए को दो मानता हूं, तो बी कितना लेना पड़ेगा? -1। एक लेंगे तो ए जीरो आ जाएगा, जीरो हमें करना नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया? -1। अब बहुत आसान हो गई, एक इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई ना। बी कितना आ गया? -1। अब यहाँ पे रख देते हैं -1। -1 प्लस 1/c बराबर 1। तो c कितना आ जाएगा? 1/2। ये आ गया। जब मैंने a को दो माना, या मैंने b को -1 माना, तो a 2 आ गया। और जब मैंने b को -1 माना, तो c कितना आ गया? 1/2। c कितना आ गया जी? 1/2। क्लियर है बात? अगर c 1/2 आ गया, तो अब रख देते हैं यहाँ पे 1/2। a कितना है? 1/2 प्लस a कितना है? 2 गुणा -1 गुणा 1/, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। 1/2, 1/2 कितना होगा? 1। और -1 कितना आ जाएगा? 0। यही इस सवाल का उत्तर है। अगर आपसे खाली इतनी सी बात पूछी जाती तो उत्तर क्या होता? 1। और आपसे इतनी सी बात पूछी जाती तो उत्तर क्या होता? -1। मिला के पूछा गया तो क्या आ गया? 0। पिंकी कुमारी, आपसे हुआ था ये सवाल? बोल दो ना जरा। बी को 1, बी को 1 अगर ले लेंगे तो 1 से 1 कट के ये 0 आ जाएगा ना बाबू। और ये तो हमें करना ही नहीं है कुछ। क्यों नहीं समझ रहे आप? क्या नाम है आपका? अनुराग। दमदार नाम है। पीछे लड़का बोतल पी रहा है। क्यों बे? माहौल खराब कर रहे हो क्लास का? सारी बीटेक की डिग्री फाड़ के जेब में रख दूंगा। तुम भी डाल दो 2 घूंट। तुम लोग पता नहीं 2 मिनट बिना पानी के, बिना बोतल के नहीं रह पाते, पता नहीं, बिल्कुल ही बच्चे हो। पेपर में कैसे आप 2 घंटे रहोगे? मुझे लगता है पेपर में भी आप पानी पियोगे बीच में। थैंक यू। लिखें एक और ऐसा ही सवाल, लिखें एक और।
एक्स प्लस 2/y बराबर 1, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, y प्लस 1/z बराबर 2, तो z प्लस 1/2x क्या होगा, ये बताना। 1/2, बहुत बढ़िया। और किसी बच्चे का भी आ रहा है कुछ? जी सिंह आप बताइए। कितना आ रहा है? 1/2। वाई को कितना मान लें? 1 माना आपने वाई को, बिल्कुल। वाई अगर हम 1 लेते हैं तो x आ जाएगा 1 - 2 बराबर -1, अपने आप ही आ जाएगा x -1। और y को अगर आपने 1 यहाँ पे लिया तो 1 प्लस 1/z बराबर 2 है, z भी कितना आ गया? z 1 आ गया, वो -1 नहीं आ रहा, 1 आ रहा है। तो z अगर 1 है प्लस x कितना है, तो -1/, तो बराबर 1/2 उत्तर आ रहा है। क्या आ रहा है? ये आ रहा है। बहुत बढ़िया साहब, अद्भुत जिसको कहते हैं ना, वो परफॉर्मेंस है। पिंकी जी यू टू। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, लेके प्रभु का नाम। ये कंसेप्ट आ तो रहे ऐसे एलजेब्रा में 6-7 कंसेप्ट तो ऐसे हैं और बाकी 6-7 टाइप हैं, और उसके बाद एक क्वाड्रेटिक वगैरह के अच्छे अच्छे से कंसेप्ट हैं। उसके अलावा एलजेब्रा में कुछ नहीं है कि जो पेपर में आएगा आप नहीं कर पाएंगे। ये मान लीजिए एलजेब्रा के 15 सवाल भी आते हैं 100 क्वेश्चन में, तो आप 15 से भी कम मिनट में कर पाएंगे, 3-4 मिनट में। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन रिपीट कर दें, पीछे वाला भी। भाई कुछ नहीं है, जैसे a प्लस 1/b बराबर 1 था, तो हमने कहा कि a b को अब ऐसा लेना है कि 1 आ जाए। तो आपने कहा 1 आने के कई सारे तरीके हैं, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो मैंने a को कितना ले लिया 2, b को कितना ले लिया -1। ठीक है, अब b को अगर मैंने -1 लिया और -1 इधर गया तो 1/c कितना आ गया यहां से 2, तो c कितना आ जाएगा 1/2। c कितना आ जाएगा 1/2। c अगर 1/2 है और a कितना है 2, तो ये भी 1/2 1/2, 2 इंटू -1 इंटू 1/2, 2 कट गया, 1 - 1 कितना आ गया 0। जैसे यही हमने अगले सवाल में भी करा है, सेम ही है सवाल, सेम हमने करा। हमने यहाँ पे क्या ले लिया, y को आपने क्या ले लिया 1। जैसे y को आपने 1 डाला तो x प्लस 2 1 आ गया, x कितना आ गया -1। अब y को अगर आप 2 रख रहे हैं और यहाँ पे भी आपने y को 1 रख रहे हैं, यहाँ पे भी 1 रखा, तो 1 प्लस 1 बटा z 2, z कितना आ गया 1। तो सारे आ गए, x -1 आ गया, y 1 निकाल दिया हमने। ठीक है, मुखर्जी नगर में डाउट है किसी को? क्या डाउट है? पागल है क्या ये मुखर्जी नगर वाले? जब पढ़ा रहे होते तब क्यों नहीं पूछते डाउट? ये डाउट है इस सवाल में?
उससे पहले आए। हाँ, तो x बराबर a प्लस 1/a था, यानी कि तीन दो इक्वेशन थी, तीन वेरिएबल थे, तो मैंने कहा a को अपनी मर्जी से कुछ मान लेते हैं। सबसे पहले जब हम मानते हैं तो जीरो मानते हैं, उसके बाद वन पे जाते हैं। लेकिन जीरो पे हमने देखा कि x और y दोनों इनफाइनाइट हो रहे हैं, जो नहीं हो सकते, तो हमने फिर जीरो ना मान के a को क्या मान लिया, वन मान लिया। वन हमारे लिए फायदेमंद क्या रहा कि वन माइनस वन करने पे y जीरो आ गया, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो गई। क्योंकि y जीरो आने पे ये पूरा जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, सिर्फ x की घात 4 बच गया। और a को वन लेने पे x कितना आया हुआ है, 2, तो 2 की घात 4 कितना आ गया, 16। खुद करो इन सवालों को, घर जाके सोचो, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए एक थोड़ा टिपिकल सा सवाल लिखिए। ये सवाल भी बहुत बार आपका डाउट बनता है, मैं मैक्सिमम जितने भी आपके डाउट होंगे सब करा दूंगा। ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 1, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 2ab बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, ये सवाल इतना आसान नहीं है। आप तो ऐसे कहते हैं किरण का सवाल है, जैसे किरण का कॉपीराइट है इस पे, मेंस 2016 में आया तो उन्होंने वहां छाप दिया ये सवाल, तो ये किरण का हो गया। किरण के सिर्फ उसके हस्बैंड ने और कोई नहीं है। मिलो कभी आप किरण से? नहीं। बहुत वेरी नाइस लेडी। उनके हस्बैंड ने के पिताजी गुजर गए थे जल्दी, मतलब उनके हस्बैंड ने बेसिकली, ये जो पब्लिकेशन है ये उस बंदे की भाभी के नाम पे, मतलब उनके देवर की कहानी सुना रहा हूँ, किरण के देवर की। उनके पिताजी गुजर गए थे बहुत जल्दी, तो बड़े भाई ने ही लालन पालन पोषण किया। बिहार में थोड़ा ठीक रहता है कि बड़े भाई थोड़ा सपोर्टिव होते हैं, और वो बैंक में थे, एसबीआई में। भाई को उन्होंने बहुत कोशिश की कि पढ़ ले, लेकिन वो नहीं पढ़ा, और जिस भी स्कूल में एडमिशन करवाते थे भाग आता था। तो उन्होंने कहा भाई तू क्या करना चाहता है, कह रहे मैं बिजनेस करूंगा अपना। तो उसने अखबार बांटना शुरू किया 12 साल की उम्र में। अखबार बांटना शुरू किया और 13 साल की उम्र में अपनी रेडी लगा ली, जैसे आप बत्तरा पे नहीं देखते अखबार की और उसकी। और जब उसने ये देखा तो उस टाइम उसने एक मैगजीन निकाली पूरे हफ्ते की खबर की। 13 साल की उम्र में ही थोड़ा ज्ञान आया कि ऐसा कुछ करना चाहिए। और आज किरण कम से कम 170 करोड़ की कंपनी है। सोचो 13 साल की उम्र में एक ना पढ़ने वाले ने मैगजीन निकाली और वो हिट हो गई मैगजीन किरण के नाम से। फिर उसने पब्लिकेशन खोल लिया दिल्ली आके, और आज देखो कहाँ पहुंच गई स्थिति। कम से कम 26 से 27 भाषा में किरण की बुक आती है, गुजराती, मराठी, मलयालम। सीजीएल प्री के लिए 1 महीना बचा है, उसमें कैसे पढ़ें क्या पढ़ें मैं बताता हूँ ये सब। हाँ, 25 तारीख कल है ना, कल रात को 9 बजे क्लास लूंगा ऑनलाइन। उसका रजिस्ट्रेशन आपको करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अन अकेडमी पे लेता हूँ मैं, उसमें बताऊंगा लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए 1 महीने में। जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनको क्या पढ़ना चाहिए, और जिन 3 साल से कर रहे हैं उनको क्या पढ़ना चाहिए। मैं लिंक भेज दूंगा आपको, आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं तो बस वहीं लिंक भेज दूँ। और वो उसी वक्त होगा, जैसे 9 बजे क्लास है तो 8:30 से 9 के बीच में ही होगा। बहुत बच्चे करते हैं, 10-20 हज़ार, तो इसलिए बहुत हैंग भी करेगा, आप कर लेना लेकिन। और वो वीडियो क्या है ना, आप कई बार भी देख सकते हैं, फिर यहाँ पे पढ़ा दूंगा बता दूंगा, फिर आप भूल जाएंगे। उसमें क्या होगा कि वो वीडियो आपके कॉलम में सेव हो जाएगी, बार बार देख सकते हैं उसको। तो कल मेरी एक क्लास है स्पेशल 9 से 10 या 10 से 11, लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी ऑफ सीजीएल 2018। आपने क्या करा इस सवाल में, ए और बी को क्या मान लिया, 1 1 मान लिया। और बताइए, एक्स और वाई, देखिए कितनी इक्वेशन है पहले आप मुझे बताइए, दो वेरिएबल कितने, 4। तो हम अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, जैसे आपने ए और बी को मान लेते हैं 1 1 माना, तो यहाँ पे कितना होगा 2, और नीचे भी 2 कट जाएगा, एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ऊपर भी एक्स प्लस वाई 1 आ जाएगा। तो फिर हम एक्स और वाई का मान नहीं निकाल पाएंगे, फिर ये मुसीबत फंस जाएगी हमारे साथ।
तो क्या करें फिर, आप बताइए भाई साहब। आप तो सोते रहते हैं मुझे लगता है पूरे टाइम। नहीं, आपकी हेल्थ तो बता रही है कि सोते सो के खराब किया आपने। देर रात तक पढ़ते हैं, रात को कितने बजे तक? 2-3 बजे तक? बिल्कुल छोड़ दो आप, और खराब हो जाएगा शरीर। 11 बजे एट लास्ट सो जाओ, उसके बाद चाहे 5 बजे जग जाओ आप। विद्यार्थी ये बहुत गलत कर रहे हैं कि रात को 11-11 1-1 बजे तक जगते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। ये बहुत गलत है ये। होता है इससे क्या? कई बार तो आप सुबह को जगते हो तो आपको ये भी नहीं याद रहता होगा कि आपने रात को क्या पढ़ा। नहीं होता है, ऐसा क्यों नहीं होता? रात को ही पढ़ाई होती है आपकी सबसे ज्यादा। ये एक बार आदत, ये पता आदत क्यों पड़ रही है? मोबाइल की वजह से पड़ रही है। मोबाइल ज्यादा पास रहने से क्या होता है कि कंसंट्रेशन आदमी की एकदम शांत उसमें ही बन पाती है, दिन में नहीं बन पाती। ये मोबाइल कर रहा है आपको डिस्ट्रैक्ट। ऐसा नहीं कि दिन में पढ़ाई नहीं होती, लोग करते हैं दिन में भी पढ़ाई। अभी आपको पेपर आएगा तो आप सो ही नहीं पाएंगे, रात को 3-3 4-4 बज जाएंगे आपको सोने के लिए। फिर सुबह पेपर में जाएंगे, कुछ परफॉर्मेंस ही नहीं आ पाएगी। यही तो अभी से आदत डाल लीजिए, 1 महीना है अभी, 21 दिन में हर आदत पड़ जाती है। अभी आप 11 बजे सोने की आदत डाल लीजिए। चलिए कल कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री पढ़ेंगे तो दोनों तरीके से जानेंगे सवाल को कि कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री से कैसे कर सकते हैं और वैल्यू पुटिंग से। आज के लिए इतना ही, बाय। आंसर दो, आपका क्या आ रहा है? दो। वेरी गुड, वेरी गुड।